महर्षि रमन से बातचीत। ये जो वीडियो हैं आध्यात्मिक वीडियो हैं। इन वीडियोस को सुनने से आपको आपके जो आध्यात्मिक प्रश्न जितने भी हैं ना, सबका जवाब मिल जाएगा। इसलिए महर्षि जी के एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए और उनको अमल कीजिए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलिए। आगे बात कहते हैं कि उस आत्मा को किस प्रकार जाना जाए, वह अनुभव किया जाए। महर्षि जी कहते हैं, वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे आगे सबसे अलग आत्मा अपने से पृथक को अनात्म है, उसका अनुभव करना प्रतीत होता है अथवा दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला केवल दृक् है, दिखने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला कोई होगा जो अहंकार के मूल में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है। अचित्त इस चित्त का विरोधी है, इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अंततः केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्यविल्य दिखाने वाले संसार का गायब हो जाना कहा गया है। भक्त, दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए? यदि दृश्य तो यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? अब भक्त पूछते हैं कि जो दृश्य हैं, जो दिखने वाली चीज़ हैं, उनको हम विलुप्त क्यों समझे, उनको गायब करना क्यों शुरू किए, उनसे दूर क्यों हो? अगर इन चीज़ों को रहने दिया जाए तो क्या हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते? महर्षि जी कहते हैं नहीं। अगर आप इन दृश्यों का निरसन नहीं किया, निरसन मतलब आपको इन चीज़ों के विचारों को कम करना है। महर्षि जी कहने मतलब आपको विचारों को शून्य करना है, मन को शून्य करना है, तभी आप आत्म जागृति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है, सब दृश्य अहम सहित पदार्थ हैं। सब दृश्य क्या है? अहम। अस्त्य का निरसन होने के उपरांत ही सत्य होता है। यानी जो अस्त्य है उसको गायब करना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा, तभी आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से ही वास्तविक सत्य प्रकट होता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होगा। अब महर्षि जी कहते हैं, मान लो आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो, आपको एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन आपके मन में विचार आ गए ये तो सांप है। लेकिन जब आपने नज़दीक जाके देखा तो आपने उसे रस्सी ही पाया, न कि सांप। तो वहाँ पे आपके एकदम विचार सांप से रस्सी की तरफ परिवर्तित हो गए। तो इसी प्रकार हमें सत्य का उदय होगा। बाह्य जगत का कब और किस प्रकार निरसन यानी विलय किया जा सकता है? महर्षि, यह तभी होता है जब सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए, यानी मन का विलय हो जाए, तभी हम क्या है? सापेक्ष दर्शन, सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है। हमारा जो मन है, जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, उनका कारण क्या है? मन है, तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यह सीमित भाव की मिथ्या धारणा का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उत्पन्न होते हैं। भक्त, यह मन क्या है? महर्षि, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आहार है। जो हमारी प्राण शक्ति है ना, उसका आहार क्या है? मन है। महर्षि जी ने ऐसा बताया है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी सकता। लकड़ी के टुकड़े को
या ऐसी किसी भी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दे सकते। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। जो प्राण शक्ति है हमारी जीवन प्रवाह में प्रकट होती है और मन रूपी चेतन है ना दृश्य जगत में, जो भी दृश्य जगत है उसमें भी हमारी प्राण शक्ति प्रकट होती है। मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अथवा जगत से संपर्क करता है? महर्षि, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रिय अनुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न हो तो जगत की अनुभूति में नहीं होती और न ही अनुमान होता है। मान लो आपके अंदर जागृत अवस्था भी नहीं है और ना ही स्वप्न की अवस्था का अस्तित्व है, तो आपको है ना जगत भी, आप जगत को भी अनुभव नहीं कर सकते। जगत की अनुभूति कौन सी अवस्था में होती है? या तो हम जाग रहे होते हैं तभी हमारे सामने जगत होता है, या हमारे सामने स्वप्न की अवस्था हो तब भी हमारे सामने क्या है, इस जगत की अनुभूति होती है। मान लो हम सो गए हैं, वहाँ पे ना तो स्वप्न है और आप सुषुप्ति की अवस्था में सो गए, तब हमारा जो बाह्य जगत है उसका कोई आभास नहीं होता, वह शून्य हो जाता है, हम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। अब जो अवस्था है ना सुषुप्ति की, उसमें महर्षि जी कहते हैं उसमें न तो दृश्य होता है और न ही जगत। उस अवस्था में हमारे लिए दृश्य भी गायब हो जाता है, कोई जगत नहीं होता और कोई दृश्य नहीं होता, तो वह हमारी अवस्था है, शून्य की अवस्था है। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। मतलब जगत की सत्य क्या है? जगत का सत्य क्या है? जो सृष्टि है ना वो किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। हम जागने के बाद ही हमें सृष्टि का अनुभव होता है कि बाहर बाह्य जगत है। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि बाहर भी कोई जगत है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। हमें जगत का लोप भाव कब प्रकट होता है? जब हम सुषुप्ति में से पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश, सुषुप्ति से जब जाग जाते हैं तब हमें पता लगता है कि कोई संसार है, बाहर संसार में बाहर की चीज़ें हैं, नहीं तो हमें नहीं पता होता कि कोई संसार नाम की चीज़ होती है। कौन सी अवस्था में? सुषुप्ति की अवस्था में। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में समान मानो। अब महर्षि जी कहते हैं कि मकड़ी का जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के समान है जगत। जगत कैसे हो गया? मकड़ी क्या है? हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जो है रहती है। जागृत थे, स्वप्न थे, सुषुप्ति। लेकिन मकड़ी के व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी गई है इसे ब्रह्म कहते हैं। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है जो एक ही है। अर्थात आत्मा को क्या बताया गया है? जो अपने शरीर के अंदर है, यानी पुरुष में जो है या सूर्य में है, वो एक ही है, दोनों में एक ही है। मतलब आत्मा सूर्य के अंदर जो आत्मा है और मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, पुरुष के अंदर, वो एक ही है। जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता। मतलब जब तक आत्मा अप्रकट और निष्क्रिय है, मतलब सुषुप्ति में पड़ी है आत्मा, आपको कोई बोध नहीं है, तब तक द्वैत का, मतलब ये जो बाहरी संसार का है, वो लोप नहीं हो सकता। दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। यानी मन का जो उदय है किससे हुआ?
उस सत्य से हुआ जिससे कि आत्मा तथा ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा से ही मन का उदय हुआ। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है। मन को किस शरीर की संज्ञा दी है? सूक्ष्म शरीर, यानी संकल्प, मतलब मन क्या है? संकल्प कर सकता है। सूक्ष्म शरीर है मन, तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। जीव क्या है? आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है। मन क्या है? इसकी एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थों से संबंध रखता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। अब मन क्या है? जो भी जड़ वस्तु है, जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, वो है, शरीर है, तभी मन का अस्तित्व है। अगर ये शरीर नहीं है तो मन शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। मन का संबंध सिर्फ और सिर्फ शरीर तक है। शरीर आपका खत्म तो मन भी वहीं खत्म, समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं। अब इसमें बताया गया है कि मन और शरीर है ना, एक दूसरे के सहयोगी हैं। मन के बिना, मन शरीर के बिना नहीं और शरीर मन के बिना नहीं है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। महर्षि जी ने ये बताया है। इस वीडियो में है महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आत्मा क्या चीज़ है। तो इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं जब तक आपको मन, बुद्धि, इन सब का अलग अलग से अनुभव न हो जाए। जागृत, स्वप्न और सुप्ति अवस्थाओं का पूरी तरह से ज्ञान न हो जाए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, एक एक शब्द को समझिए, क्योंकि यह जो अमूल्य शब्द महर्षि जी ने कहे हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं।